नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो संदर्भ है वो है कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 की है। तो आज जो भी चर्चा होगी यहाँ पर वो कैबिनेट मिशन से संबंधित होगी। तो हम लोग इससे पहले की सेशन में आगे बढ़े, आप लोगों से वही एक विनम्र निवेदन कि अब तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर पड़ने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही गति और दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के गठन से संबंधित। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? यहाँ पे पूछा जा रहा है गठन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 19 फरवरी 1946 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 19 फरवरी 1946। लेकिन यहाँ पर जो ये अन्य दो डेट्स दी गई हैं, ये दोनों डेट्स भी कैबिनेट मिशन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगर आपसे कभी प्रश्न ये पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आपका जवाब होगा 24 मार्च 1946। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न आपसे क्या किया गया है कि मिशन का गठन कब हुआ या भारत कब आया। गठन कब हुआ? 19 फरवरी 1946 को इंग्लैंड में। भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 19 फरवरी को गठन हो रहा है, 24 मार्च को भारत आ रहा है और 16 मई को अपनी रिपोर्ट दे रहा है। ये तीनों ही डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में, आपको सभी ध्यान रखनी है। जहां तक इस प्रश्न की बात है तो इसका सही जवाब है ए, 19 फरवरी 1946। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, अर्थात कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन था तो नाम से ही स्पष्ट है कि इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे। तो पहली चीज तो ये कितने सदस्यीय था कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन जो था ये 3 सदस्यीय था, इसमें 3 लोग थे, उन्हीं में से एक अध्यक्ष था। तो अब अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ये नाम थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और जो पैथिक लॉरेंस है ये थे भारत सचिव उस समय, और यही इसके मिशन के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे। ये क्या थे? ये वाणिज्य मंत्री थे। और एवी अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे। ये कौन थे? ये इनके पास नौसेना विभाग था। तो जो 3 लोग शामिल थे कैबिनेट मिशन में, वो यही तीनों लोग शामिल थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता की गई थी पैथिक लॉरेंस के द्वारा। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। शेष आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपको मालूम है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अध्यक्षता किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने। स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ये इसमें वाणिज्य मंत्री थे, तो ये भी शामिल थे। पैथिक लॉरेंस तो आपको मालूम ही अध्यक्ष ही थे। और एवी अलेक्जेंडर नौसेना विभाग इनके पास था। तो जो शामिल नहीं थे वो कौन बच गए? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल शामिल नहीं थे। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सदस्य नहीं था? तो जो नहीं था वो ही इस प्रश्न का सही जवाब है, लॉर्ड वेवेल, यानी कि डी विकल्प आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन भारत आया? तो अब द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हो रहा है? 1945 में खत्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 1945 के बाद की ही बात होगी। तो 1945 के बाद में कौन सा मिशन आया? तो ये आया था कैबिनेट मिशन। अब आप देखिए कि जो भी ये मिशन की बात करें हम, तो साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था, है ना। तो साइमन कमीशन 1927 में आया। उसके बाद में आप देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और इसी से असंतुष्ट होकर के ही भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। वेवेल योजना थी 1945 की। अभी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वेवेल योजना पर डिटेल में चर्चा की है। तो ये 1927 की घटना है। वेवेल योजना 1945 की, क्रिप्स मिशन 1942। 1946 के वर्ष में कैबिनेट मिशन भारत आया था।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। अब देखिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन भी हो रहा है 1945 में और वेवेल योजना भी 1945 की है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो रहा है अगस्त में। और वेवेल योजना भारत कब आ रही है? वेवेल योजना ये आपका वेवेल योजना आई थी जून में। तो यहाँ पर ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले की घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो घटना पूछी जा रही है वो है कैबिनेट मिशन। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक ने भारत को एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा? तो भारत में एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हो, इस तरह का जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ था कि भारत को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को आ, बा और सा करके 3 भागों में बांट दिया गया था। तो ये, और अगर देखा जाए तो जो कैबिनेट मिशन था, तो भले ही कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की या पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन भारत के विभाजन के बीज इसमें मौजूद थे। क्योंकि जो विभाजन सुझाया गया था, जो आ, बा, सा या ए, बी, सी जो 3 वर्ग बनाए गए थे, उन 3 वर्गों को अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे कि आपका उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, बंगाल आपका मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, है ना। तो जैसे अगर हम आ श्रेणी की बात करें ए, तो मध्य प्रांत था, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। आप देखिए कि जो 1937 के चुनाव हुए थे उनमें इन प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। तो यानी कि ये वो क्षेत्र थे जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे। जो बा श्रेणी, बा वर्ग रखा गया था उसमें था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध, ये जो तीनों थे ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। और जो सी श्रेणी थी उसमें था बंगाल और असम। आप देखते हैं कि बंगाल से ही तो आधा बंगाल, पूर्वी बंगाल जो था वो पूर्वी पाकिस्तान बना था। तो इस तरह से देखिए ये जो ग्रुप, जो 3 स्तर बनाए गए थे, जो ये 3 भागों में विभाजन किया गया था, इसी में पाकिस्तान के बीज निहित थे। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस योजना में, किस मिशन में पाकिस्तान के बीज निहित थे, तो वो भी है कैबिनेट मिशन। यहाँ पे चर्चा इसलिए कर दी गई कि जब कोई भी प्रश्न आता है उससे संदर्भित चर्चा हो जाती है तो वो प्रश्न चिरस्थायी हो जाता है, लंबे समय तक याद रहता है। और परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है तो वो जब दिमाग में डिस्कशन आता है तो प्रश्न गलत नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को अविभाजित रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो किससे है इसका संबंध, ये पूछा जा रहा है। तो निश्चित तौर से ये जो बात हो रही है, जो उदाहरण है, ये है कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन तो इसका प्रस्ताव या इसकी जो रिपोर्ट आई थी तो कब आई थी? इसकी रिपोर्ट मई 1946, 16 मई 1946 को आई थी। और इसमें ये चर्चा की गई थी कि जो स्वरूप होगा वो स्वरूप कैसा होना था, एक संघीय स्वरूप होना था। एक भारत संघ का निर्माण, भारत संघ के निर्माण की योजना थी, जिसमें जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, साथ ही साथ देशी रियासतें थी, उन सबको मिला करके एक संघ बनाया जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? आपको उस कथन का चयन करना है जो कि सही नहीं है। तो पहला है प्रांतीय समूहीकरण का प्रावधान था। दूसरा, भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होना था। तीसरा, पाकिस्तान की स्वीकृति। चौथा, संविधान निर्माण का अधिकार। तो क्या सही नहीं है? देखिए, प्रांतीय समूहीकरण का प्रावधान था, बिल्कुल था, प्रांतों का समूहीकरण करके ही एक संघ का निर्माण होना था। भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो बिल्कुल ये प्रावधान था कि एक जो भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हो और उसका जो वो एक अंतरिम सरकार की तरह से कार्य करेगा। पाकिस्तान की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी, यही सही नहीं है और यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। संविधान निर्माण का अधिकार, बिल्कुल, अगर हम इसके प्रावधानों की बात करें तो पहली चीज की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया गया था। भारत संघ के निर्माण की बात थी
और संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन का प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया था इसी मिशन के द्वारा। तो संविधान निर्माण का अधिकार जो है ये भी सही है। तो इसमें जो असत्य है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति, और इसमें यही पूछा गया है जो कि गलत है। तो चूंकि जो गलत है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होना है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, इसका प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन से सही है। तो क्या इसमें सही है? पहला है संघीय सरकार की सिफारिश, भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार, ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है संघीय सरकार की सिफारिश, केवल एक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इसका अर्थ हुआ कि अच्छा कथन और कारण के रूप में है। तो 1946 में लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, ये आपको बताना है। तो जो 1946 में लीग ने कैबिनेट मिशन के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, बिल्कुल सही है। और कारण अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई थी, तो बिल्कुल प्रारंभ में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद आगे चल करके शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। कौन कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण पक्षधर था? तो कौन था जो कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण पक्षधर था? तो वो थे गांधी जी। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के साथ पूरी तरह से सहमत थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना तथा कैबिनेट मिशन तीनों से वार्ता की? तो तीनों से वार्ता करने वाले हैं मौलाना आजाद, क्योंकि ये ही 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते ये ही इन्होंने ही इन तीनों मिशन के साथ में वार्ता की। तो यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जाते हैं इस संदर्भ से। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।